इमेजिन करो संडे है, पूरा वीक आपने काम किया है, बिजनेस जॉब जो भी आप करते हो, बट फिर आपको याद आता है कि सडनली आपके घर पे आपकी शादी की बात चल रही है एंड संडे को मिलने जाना था या संडे को कोई मिलने आ रहा है और सडनली आपके अंदर एक ऑकवर्ड सी फीलिंग आ जाती है। अब घर में सब लोग बात कर रहे हैं कि भाई क्या कपड़े पहनना है, तुम ये पहनो, ऐसा करना वैसा करना, बाहर से मिठाई लिया, ये करो वो करो, द ब्यूटीफुल इंडियन ट्रेडिशन। एंड देन कम्स द मोमेंट जहाँ पे दोनों फैमिलीज मिलती। शुरू में जब बातें होती तो बहुत नॉर्मली होती है, फिर वो मोमेंट आता है जो जेनजी और मिलेनियल्स को बहुत ऑकवर्ड फील कराता है। दोनों साइड के पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों को बात करने देते हैं, जाओ तुम लोग 1 घंटा कहीं बाहर घूम के आओ, जाओ बाहर गार्डन में जाके बात करो, गो टेक योर टाइम। आई डोंट नो, मीन जितना भी टाइम होता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उतने में आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर दिस पर्सन इज राइट फॉर मी और नॉट। जेनजी मिलेनियल्स का जो कनेक्शन का अप्रोच है ना, वो बहुत अलग है। वी लाइक टू टेक टाइम। कभी कभार ये नहीं हो पाता है क्योंकि घर में प्रेशर होता है, ट्रेडिशन हमारा चैलेंज करता है इन चीज़ों को, हमारा कल्चर इन चीज़ों को चैलेंज करता है। अब एक मीटिंग में आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये इंसान मेरी लाइफ के लिए सही है या नहीं है। द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ टू बी एब्सोल्युटली सिंपल। अगर आप इम्प्रेस करने जाओगे ना तो बहुत गलतियां कर दोगे एंड ऑनेस्टली आगे 100% मिसमैच हो जाएगा अगर आप लोग एक दूसरे को हाँ भी कर देते हो तो। इसीलिए उस 1 घंटे की मीटिंग में ट्राई टू बी एज रियल एज पॉसिबल। अपनी जितनी भी खामियां हैं लाइफ में, जो भी चीज़ें करी है, आपका जो भी पैटर्न है लाइफ का, द वे यू लिव योर लाइफ, whether you smoke, whether you drink, how do you treat your friends, what are your priorities, या जो भी आपको लगता है कि can create a problem in the future, उसी 1 घंटे की मीटिंग में बता दो। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि नहीं यार, इतना सच नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? अगर आपने सच बताया तो उसका फ़ायदा होता है। उससे होता यह है कि या तो सामने वाला आपको ना कर देगा या सामने वाला आपको हाँ कर देगा, एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा। आप उसको हाँ कर दोगे या आप उसको ना कर दोगे। अब अगर ना कर दिया तो भी दोनों का फ़ायदा, बिकॉज ऑब्वियसली यू बोथ आर नॉट कंपैटिबल विथ ईच अदर। हाँ कर दिया तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नाउ रेडी टू लिव देयर लाइफ विथ यू आफ्टर नोइंग एवरीथिंग दैट नोबडी नोज अबाउट यू। कभी कभार 1 घंटे की मीटिंग में भी आप अपनी लाइफ डिसाइड कर सकते हो इफ़ यू आर विलिंग टू डू इट। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अपने पार्टनर के सामने एक पिक्चर विजुलाइज कर दो फ्यूचर की, कि भाई फ्यूचर में हम साथ में रहेंगे, एक ही रूम में रहेंगे, हमारा डेली का कमिटमेंट रहेगा एक दूसरे को उठते हुए देखना, एक दूसरे को सारे घर की काम करते हुए देखना, एक दूसरे के साथ बाहर जाना, एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करना, अपना काम भी करना। सो लाइफ इज नॉट गोना बी इजी। एक पूरा अगर आप पिक्चर विजुअलाइज कर देते हो ना, एंड देन यू आस्क देम दैट डू यू रियली थिंक यू एंड आई कैन मेक इट हैपन, सामने वाले को बहुत क्लैरिटी आ जाती है। एंड समटाइम्स ऐसे कॉन्वर्जेशंस में यू एंड अप फाइंडिंग द परफेक्ट पार्टनर।